हाय नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ JNU में और आज खास हम लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं JNU में। ये हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं और आज जो हमारा सफ़र है वो JNU केव्स की तरफ है। JNU में एक खास इलाका है जिसे केव्स कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि JNU में आरावली रेंज है और इन आरावली रेंज के बीच बीच में छोटे छोटे केव्स पत्थरों के जो है गुफाओं की तरह बन गए हैं, इसलिए इसे JNU केव्स कहा जाता है। आज भी जब JNU में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके सीनियर उसे JNU केव्स ही घुमाने के लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि हमारी ये जो प्लानिंग है वो कुछ दिनों पहले हुई थी और लगातार प्लानिंग में बदलाव हो रहा था। इसके पीछे रीज़न था कि वेदर जो मौसम है वो बार बार बदल रहा था। कई बार बारिश हुई, पिछले कुछ दिनों से तो लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज मौसम कुछ खास है तो आज बिल्कुल तय था कि हम लोग इसकी तरफ चल रहे हैं। हम लोग वहाँ पर जाके कुकिंग करने वाले हैं और हमने पूरा का पूरा सामान जो है तैयार कर लिया है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। ध्यान रखने वाली बात है कि रास्ते बहुत ख़राब हैं। कपड़े और कपड़ों के लिए हमें सावधानी बरतनी है क्योंकि कपड़े अक्सर फट जाया करते हैं, जूते वगैरह भी फट जाते हैं। तो इसके लिए हमने खास प्रिकॉशन भी लिया है और क्योंकि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। अक्सर केव से जो है रास्ते भटक जाने का भी डर रहता है, तो अभी हम लोग रॉन्ग रास्ते में आ गए हैं, तो अब वापस फिर से हमें रिटर्न होना पड़ रहा है। तो अभी हम रिटर्न होंगे और उसके बाद फिर नए ढंग से रास्ते को तलाश करेंगे। ये जंगली बेर जो खोज रहे हैं हम लोग, फिर कोई नया रास्ता हम लोग खोज रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था है हांडी में, आप देख सकते हैं बॉक्स का रास्ते। काफ़ी कांटे हैं तो यहाँ बहुत सेफ्टी से चलना पड़ रहा है, सर देखकर, सर बचाकर और बाकी जगहों से बहुत सेफ्टी के साथ। चलो आगे बढ़ो। चल यमदीप लेकिन नहीं मजा आया फिर। आसानी से पहुँच गए, मुझे तो नहीं लग रहा आसानी से पहुँचे हैं। हाँ, आराम से धीरे धीरे बहुत सेफ्टी के साथ। ढूंढने के लिए ना कभी कभी हम लोगों को एक डेढ़ घंटा लगा इन रास्तों को ढूंढने के लिए। इस रास्ते यहाँ से ओके, मतलब कई बार रास्ते भटक जाते हैं, ऐसा होता है। ये केव्स में उतरने का संघर्ष। एक एक करके धीरे धीरे बहुत सेफ्टी के साथ करनी अभी हुई नहीं है, जाएंगे तब। अभी तो छेका भी नहीं हुआ है पर ढूंढिए पहले 3-4 मिनट तब बोलिएगा। अरे वो कूदना चाहिए, गिरी नहीं संध्या। उतरो धीरे धीरे। पकड़ा दीजिए यही ले सकते हैं। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। फोन लेके आ जाओगे ना। ये वो छोटे छोटे केव्स जिसकी मैं बात कर रहा था, इन पत्थरों के बीच बनी हुई है। अभी ये केव्स बंद है, जनरली लोग यहाँ उपलब्ध नहीं हैं इस वजह से। तो ये केव्स का जगत छोटे छोटे पहाड़ों के बीच चल रहे हैं। बहुत टफ होता है, बहुत झुकना पड़ रहा है यहाँ चलने के लिए। कुछ भी हाँ देख के चल रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग है इनकी इसकी यात्रा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र है यहाँ चलना, आराम से धीरे धीरे। वो प्लेट टूट गई तो फिर खाने के लिए मिलेगा भी नहीं। आराम से धीरे धीरे चलना है क्योंकि ये इलाका पूरा का पूरा बहुत सेफ्टी के साथ देखते हुए।
जेएनयू के इन पत्थरों पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ खास कलाकृतियां भी की हैं उन्होंने, रंगों से इसे सजाया है और यहाँ कुछ लिखा है उन्होंने, और जो लिखा है वो है हैप्पी डे। अब स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं, आप इसके साथ जोड़ लीजिए हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी रोज डे, हैप्पी प्रपोज डे, कोई भी डे आप अपने तरफ से इसे जोड़ सकते हैं। किसी ने यहाँ शाही पकाया है, ये एक शाही एक खास तरह का एक जीव होता है, कांटे वाला। हाँ, तो ये कांटों से भरा हुआ है जिसने बनाया है। यहाँ लकड़ियाँ हमें जमा करनी है, इस वजह से थोड़ी देर हो रही है चलते हुए। हमारी टीम थोड़ी आगे निकल गई है, तो पूरी टीम को, जो सारे दोस्त हैं, उन सबको कैप्चर करना है। छोटी छोटी लकड़ियों को चुनना पड़ रहा है, बीनना पड़ रहा है, ताकि प्रॉपरली जो है उसे जलाया जा सके। ये सूखी लकड़ियाँ इसलिए इस्तेमाल होती हैं क्योंकि इसमें आग तेज़ी से पकड़ पाएंगी, इस वजह से। ये हमारे जेएनयू की सारी साथियाँ जो हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स जो चुन रहे हैं, साथ में मैं भी। नीलम बहुत मेहनत कर रही है, किसी एक्सपर्ट की तरह लकड़ियाँ निकाल रही है चुन चुन कर, धीरे धीरे। और लकड़ी में अक्सर यहाँ बहुत कांटे हैं। लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, सूखी लकड़ियों का कलेक्शन। काफ़ी है वो। तो धीरे धीरे हमने छोटी छोटी काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है। तो वसंत का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो पत्ते थोड़े कम हो गए हैं पेड़ों पर, इस वजह से रास्ते स्पष्ट हैं। एक खौफनाक बात भी है यहाँ की कि ठीक इसी जगह पर कुछ सालों पहले, शायद 2 साल पहले लगभग, लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। कुछ छात्र जेएनयू के आए हुए थे और एक कोई छात्र यहाँ से शायद इसी साइड से चढ़ने की ऊपर कोशिश कर रहा था और इस पहाड़ी से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। तो बेहद दुखद है और काफ़ी डेंजरस भी है। तो अगर आप उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग देखें कि इसके डेंजरसपन के हिसाब से देखें तो ये सच में ख़तरनाक भी है और बहुत सेफ्टी रखने की आवश्यकता है। अगर कोई भी अनसेफ होता है तो फिर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। पत्थरों से उतर के तो यहाँ आते हुए आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है, तो थोड़ा खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है झील और अगर कोई नदी हो तो फिर ये जगह बहुत ही मज़ेदार पिकनिक स्पॉट हो जाएगा। अब आप देखिए बिल्कुल इन लकड़ियों से नीचे झुकते हुए काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा है। ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ से हम गुजर रहे हैं। जानता था कि अभी संध्या तो नहीं है। लकड़ियों के फलियों के कारण जो है, जो ब्रांचेस के बहुत नीचे आ गए, तो बहुत झुक कर जाना पड़ता है, कि रास्ते प्रॉपर नहीं है, क्लियर नहीं है। हाँ, बस अब लगभग हम लोग पहुँचने ही वाले हैं इन जगहों पर। ये छोटे छोटे इलाके हैं, वो भी केव्स की तरह ही कहे जाते हैं। जो आप वहाँ सामने की तरफ अगर आप देख रहे होंगे, इसे भी केव्स कहा जा रहा है। कई सालों पहले यहाँ कुछ जानवर भी रहते थे, अब भी हैं, लेकिन उतने खौफनाक नहीं। अब मैं कैमरा जो है अपनी साथी संध्या को दे रहा हूँ। तो संध्या अब यहाँ से आगे का ब्लॉग बनाएगी। फिलहाल मैं उसकी सहायता करने के लिए कुछ चीज़ें ले रहा हूँ। लीजिए, संध्या को हैंड ओवर करते हुए। तो एज वी कैन सी, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा मोटा उसको बना के ना तब और चाहिए। ये देखिए कांटे में फंसे हैं। बढ़िया बढ़िया। अरे देख केटवा तो आर गंदा तो उठ के चलना। अरे यार देखिए बस 2-3 4 लोगों को
ये JNU केव्स, कोशिश करो, और नहीं कर सकते तो रुको, धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश करो अगर कर पा रहे हो तो। गंदा हो जाएगा। फाइनली JNU केव्स की तरफ जाते हुए, और ये लॉन्ग छलांग, और फाइनली इन JNU केव्स की आवश्यकता पड़ने वाली ये केव्स है। हाँ, बहुत छोटी सी सुरंग है। बहुत, और ये बंद है आगे रास्ता। हाँ, आगे ये रास्ता बंद है, पर अमूमन अगर मोबाइल लाइट भी अंदर जाके लगभग क्लोज हो जा रहा है, अगर थोड़ा खतरनाक है। हो सकता है तो वहाँ से कुछ हो, पर ये बहुत खूबसूरत तो है ये इलाका, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से बाहर ऐसे दिखता है, ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लाल लाल बस मकड़ियों से दूर रहना। लाल है ये पूरा, देखो। ये देखो ऐसा दिख रहा है। मुझे एस्ट्रोलॉजिकल का बहुत ज्ञान नहीं है, संभव है ये लाल पत्थर तो है, लेकिन ये किस तरह के पत्थर है शायद मैं नहीं जानता हूँ। मेन कैमरा से हम लोग यहाँ JNU केव्स में घूमने में व्यस्त हैं, और हमारे साथ ही बोल रहे हैं कि भाई खाना बनाना है, प्लीज़ आ जाओ सब लोग वापस नीचे। लेकिन ये कितना मज़ेदार है ये जगह, ये पूरा का पूरा वातावरण, कि आपको महसूस होगा कि बस यहीं रहा जाए, यहीं रुक जाया जाए। शुरू हो गया पिकनिक की पूरी तैयारी, प्याज करते हुए, धनिया करते हुए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए खास तौर पे ये मैरिनेट करते हुए नीलम। क्या हुआ रेणु जी? फाइनली चॉप चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए। ठीक बा बढ़िया बा। उंगलियां मत काटियो। नहीं काटेंगे भाई। क्या क्या ये तो काटे देख रहे कहाँ काटों की भी चित्र दिखाइए कि वहाँ जाने के बाद ये भी होता है। हाँ, मेरे हाथ में लगे हैं काफ़ी सारे। इसी हांडी में आज चिकन बनने वाला है। तो ये चिकन प्रॉपर्ली रखा गया है मैरिनेट करने के बाद। बहुत शानदार। वाइल्ड पिकनिक का ये बहुत कुछ जो है एक जुगाड़ है। ये हमारे नीलम जी मैरिनेट करने के बाद हाथ धोती हुई, संध्या कोशिश करती हुई कॉफ़ी बनाने की। यहाँ अभी फ़िलहाल तो पहले कॉफ़ी तैयार होगी, तो जब इसके पहले के चिकन तैयार हो उसके पहले लोगों के लिए कॉफ़ी सर्व की जाने वाली है। कॉफ़ी बनने की तैयारी। कॉफ़ी और अब चीनी डालते हुए ये मिक्सचर कॉफ़ी के लिए बिट तैयार हो रहा है। फिल्टर कॉफ़ी। गांव में अक्सर जो है इस बर्तन के ऊपर एक लेप लगाया जाता है मिट्टी का, ताकि जब हम अभी लकड़ी से जब खाना बनाएंगे तो इसके ऊपर एक काली माँ जो लग जाएगी। तो कोशिश ये करनी होती है कि अगर इस मिट्टी का लेप लगा ले तो फिर इसे धोते वक्त, इसे साफ़ करते वक्त आसानी होता है, और बहुत आसानी से ये तैयार भी होता है। क्या हुआ? पूरी तरह से हांडी चिकन की तैयारी। ये जो लकड़ियों का जो ढेर आप देख पा रहे हैं आसपास, आग को पहले पूरी तरह से जलाया गया है ताकि उस गर्माहट के साथ ये हांडी चिकन तैयार हो धीरे धीरे। काफ़ी मेहनत का काम है। और वहाँ तैयार हो रही है हमारी तंदूर के लिए जो आग है, लकड़ियों को इकट्ठा करके उसे जलाने की कोशिश की जा रही है।
कॉफ़ी का कार्यक्रम जारी है। कॉफ़ी के लिए दूध तैयार हो रहा है। फोटो खींच लेते हैं। हम तुम्हारे साथ तुम नहीं जाओगे, दुनिया नहीं आएगी थोड़े तो जल जाएगा, बहुत तेजी से हो जाएगा। विशाल बाबू अदरक, प्याज, मिर्ची, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि काटने वाले एक्सपर्ट आदमी ही है। देख रहे हैं ये आग इन्होंने जलाई है। ये विनोद जी हमारे आग जलाने वाले एक्सपर्ट। बस इसमें तेल है। फिलहाल इसमें बस केबल और अभी सरसों तेल डाला गया है ताकि प्रॉपरली गर्म हो। हांडी चिकन प्रॉपर हांडी स्टाइल में आप देख सकते हैं, इससे बेहतर शायद और कुछ भी नहीं। इसके लिए हम 2-4 जीरा डालेंगे और ये गरम नहीं हुआ है। अच्छा अब तक गर्म नहीं हुआ है। ओके, मिसाल अपने अदरक काटने के एक्सपर्टीज़ को शो करते हुए। एक बड़ा चैलेंज होता है आप इस तरह के जब माहौल में आकर कुकिंग करते हैं। ये तो विशाल का बड़प्पन है कि इस जगह पर बैठकर भी इतनी आसानी से ये काम कर पा रहा है, वरना बहुत आसान नहीं होता ऐसी जगह पर आकर काम करना इतनी आसानी से। वहाँ से छोटे छोटे आग के टुकड़ों को निकाला जा रहा है ताकि पार्टिकुलरली हांडी चिकन बहुत मेहनत से बनता है। प्रॉपर कोशिश की जाती है कि इस हांडी को तैयार किया जाए। नहीं हुआ, हो गया। पहले तेज पत्ता और बहुत सारे खड़े मसाले एक साथ। अब पड़ गया। तेज पत्ता, जीरा, कुछ मिर्ची, इलायची, प्योर हांडी चिकन। दूसरी तरफ जो कॉफ़ी तैयार हो रही है तो संध्या ने इसमें गर्म दूध के साथ इसमें जो बीटेड कॉफ़ी है वो डाल दिया है। तो दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल प्रिपेयर होते हुए, एक तरफ चिकन और दूसरी तरफ कॉफ़ी। कॉफ़ी को खास स्टाइल में मिक्स करते हुए ओके, ये झाग तैयार करने के लिए किया जाता है। दूध को जितना फेंटेंगे आप उतना स्वाद उतना। ओके दोस्तों, जनरली मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, मतलब बिल्कुल नहीं पीता हूँ, तो ये ख़ास तौर पर संध्या की एक्सपर्टीज़ है। अब इस चिकन में जो है प्याज जाते हुए हमारे आज के मेन शेफ़ हैं विनोद जी और पराग जी, जो ख़ास तौर पर इस हांडी चिकन को बना रहे हैं। और दूसरी तरफ तैयार हो रहा है कॉफ़ी। जो कॉफ़ी एक्सपर्ट है कोई बताएंगे कॉफ़ी कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। इसमें एक फ्लेवर है, मुझे लगता है वो राख का फ्लेवर है। और संध्या पहले भी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है। क्रम चल रहा है। अदरक भी नहीं डाले? अरे उसको डालना था, इसलिए मैं कटवा। पहली बात तो कूट के डालेगा, कह रहा हूं ना। अदरक और आपको वो सूखा बारीक कटी हुई, खड़ा वाला वो भी डाल दीजिए। बिल्कुल प्रॉपर हांडी चिकन। कुछ कोशिश की जा रही है कि मटर पनीर बनने के लिए भी, तो नीलम जी भी मटर छील रही है। तो हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है फॉर मटर पनीर प्योर वेज। कोई इंसान है ग्रुप में जिसको पनीर अच्छी नहीं लगती। अच्छा, कोई ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जिसे पनीर अच्छी नहीं लगती, उनके लिए स्पेशली आलू बन रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पनीर पसंद नहीं होती, तो
तो ये खास उनके लिए है आलू का अरेंजमेंट। तो बहुत मेहनत की जा रही है। आलू अलग, मटर पनीर अलग, चिकन अलग और चिकन तंदूर अलग, तंदूरी चिकन यानी कि वो भी अलग। तो बहुत सारे चिकन बन रहे हैं अलग अलग तरीके से। प्याज धीरे धीरे गलने लगी है और इसकी स्मेल, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, ये ख़ास तौर पर मसालों की खुशबू है और वो मसाले जो कि बिल्कुल आप समझ रहे हैं बारीक आग पर पक रही है, बहुत शानदार जी। ख़ास तौर पर पनीर काटते हुए हमारे ग्रुप में पनीर जो है खाने वाली है रेनू जी। हमारे ग्रुप में कुछ खास लोग जो कि प्योरली वेज खाने वाले, जिसमें रेनू, अनीता जी, कुछ और लोग, ज्योति भी है और फिर रंजन भी है। तो 4 लोग ऐसे हैं जो कि पनीर काट रहे हैं। पनीर को इतने प्यार से काटा जाता है क्या? बहुत प्यार से काट रही है आप। पनीर पूरी तरह से तैयार हो रहा है, कट कर पीसेस में। अमरदीप जी आलू की सब्जी बनाते हुए। ये आलू की सिर्फ सब्जी नहीं बनेगी, अच्छा, पनीर की सब्जी के जो मसाले हैं ना पूरे ग्रेवी पूरी तरह से तैयार होगी। जब वो तैयार होगा, जैसे पनीर बाद में डालते हैं ना फ्राई करके, उसी तरह से आलू भी डालेंगे मसाला तैयार होने के बाद। तो पहले आप मसाले तैयार करके फिर बाद में पनीर और आलू को अलग अलग करते हैं। हाँ हाँ, जो चुन चुन के खा लेंगे, जिनको सिर्फ आलू खाना है वो आलू चुन चुन के खाएंगे। पराग बाबू बहुत एक्सपर्ट है चिकन बनाने में, आप इनकी एक्सपर्टीज़ देख सकते हैं। बहुत मेहनत से ये हांडी चिकन बना रहे हैं। इनको देखकर लग रहा है कि कई सालों का एक्सपीरियंस है। अच्छा, कितने साल की उम्र में पहली बार बनाए होंगे चिकन? हाँ, पहली बार। कट गया। 12वीं में थे, 11वीं में, मतलब घर से निकलने के बाद 10वीं के बाद निकल गया था। हाँ, तो वही 10-15 गांव में रहते हुए कभी नहीं बनाए। पहली बार चिकन बनाने का अनुभव तभी था। हाँ, 15 साल। ये खड़े खड़े 4-5 लहसुन, प्योर गार्लिक। तो हांडी चिकन का ये खास अनुभव 12 लोग हैं ना, 12 को ले जाइए। बिल्कुल सही है। हांडी चिकन बनाने का एक खास तरीका, खास रेसिपी। इसको चलाने के लिए देखिए, ऐसे पकड़ लीजिए थोड़ा सा। और लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट दिया जा रहा है। उस पेस्ट को पहले ही तैयार करके हम लोग लेकर आ गए थे, बस अब इसके साथ केवल मिक्स किया जा रहा है। तो बहुत कुछ जो वन भोज होता है, वाइल्ड लाइफ कुकिंग जो होती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में कि आपके पास सारी सुविधाएं तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आप बेसिक सुविधाएं अपने साथ लेकर चलते हैं। विनोद जी ने खास जिम्मेदारी ली है कि आग वहाँ जलती है और धीरे धीरे, क्योंकि इसे बहुत धीमी आंच पे पकाना होता है, तो छोटे छोटे आग के टुकड़ों को बार बार यहाँ दिया जाता है ताकि इसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और ये भी तैयार होता रहे। हालांकि आग वहाँ जलाई जा रही है और फिर उसके बाद इस आग के टुकड़ों को धीरे धीरे यहाँ ला करके इसे मिक्स किया जा रहा है। फाइनली यहाँ तैयार हो रहा है तंदूरी चिकन, जिसे मैरिनेट करके इसे पूरी तरह से इसे रख दिया गया था और अभी इस चिकन को बिल्कुल स्टिक में फंसा करके तंदूरी चिकन के लिए तैयार किया जाएगा। तो वो भी आप देख पाएंगे थोड़ी देर में। नीलम काफ़ी एक्सपर्ट है चिकन को मैरिनेट करने में और इसे तैयार करने में, आप शायद महसूस कर पा रहे होंगे। पनीर जो है इसमें डाला जा रहा है प्रॉपरली और पनीर फ्राई होगा। तो पूरी तैयारी है आज की कुकिंग की। अमरदीप भी कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये जो आलू फ्राई लाए हो तब फिर क्या, वही तो जरूरत है। लाए हैं, प्रियरंजन के पास बटर है भाई। गरम मसाला डाला जा रहा है नहीं, फिलहाल वो इसमें ज़्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है। चिकन मसाला अब डाला जा रहा है फिलहाल। दही नहीं डालेंगे। हांडी में बहुत सारी चीज़ें, अनीता इसमें टमाटर जाते हुए
धनिया, कोरिएंडर। जो पनीर की सब्जी है वो अभी तक यहाँ तक पहुँच गई है। पनीर फ्राई हो रही है प्रॉपर। चिकन लेग पीस। मुझे भी लग रहा है ये भर जाएगा पूरी तरह से। इस जगह पर भी कोशिश की जा रही है कि हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए। नीलम अपने हाथों में प्लास्टिक पैकेट बांध रखा है उसने। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अगर वाइल्ड लाइफ कुकिंग कर रहे हैं तो फिर हाइजीन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कोशिश की जा रही है कि हाइजीन का भी प्रॉपर ख्याल रखा जाए। चलिए, तंदूर चिकन तैयार हो रहा है। ये स्टिक्स भी जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल यहीं इन्हीं जगहों से तोड़कर इसे काट करके कोशिश की गई है। इसे एक बिल्कुल नोक बनाया गया है, इसे साफ किया गया है ताकि प्रॉपरली जो है इस पर चिकन को फंसाया जा सके। तो तंदूरी स्टाइल में जो है प्योर चिकन जो है तैयार हो रहा है। चिकन तंदूर या आप इसे तंदूरी चिकन कह सकते हैं और रियल तंदूर में तैयार होगा ये। फाइनली आलू की सब्जी में मसाले फ्राई हो गए हैं। अब जा रही है इसमें आलू। अब इसकी सब्जी इसी में निकाल के रख दूंगा। देखने वाले कहेगा इतना कम। और अभी तक जो चिकन तैयार हुआ है वो बिल्कुल ऐसा है, प्योर हांडी चिकन इन रियल हांडी स्टाइल। तो तंदूरी चिकन बिल्कुल पक रहा है, तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा जला हुआ दिख रहा होगा आपको, लेकिन शुरुआत में ऐसी हुई थी कि आँच जो आग है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, बट धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। खाने के लिए अब तैयार हो रहा है सैलड। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सैलड को भी काटा गया है। सैलड कटिंग चल रही है अभी। ये सलाद की तैयारी। बिल्कुल ये पाइप भी लेकर आए फूकने के लिए, आप देख सकते हैं। तो फाइनली पनीर की सब्जी डलते हुए। क्या चाहिए डाल दीजिए जल्दी से। अरे बढ़िया उबला है, अभी पनीर के साथ और उबलेगा। इस पनीर की सब्जी में डायरेक्ट आप देख पा रहे होंगे बड़े लहसुन के, हमारे यहाँ उसको पोटी कहा जाता है, मतलब बिल्कुल फुल गोटा लहसुन समूचा साबुत प्रॉपरली। कुछ नहीं, हमने बहुत सारे मसाले बहुत कम डाले हैं। चिकन से आधा से भी। नीलम जी अपना स्पेशल टच देती हुई। फाइनली हांडी चिकन, ये हांडी चिकन पूरी तरह से तैयार। लेकिन अच्छा लगा मुझे कि आप खाती नहीं है, मतलब उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हांडी चिकन रेडी और हमारे शेफ नीलम जी बताएंगे। तैयार है तंदूर चिकन बिल्कुल तैयार पूरी तरह से। तंदूर चिकन में चाट मसाला इसमें डालना है। नींबू, चाट मसाला। चाट मसाला पूछ लीजिए, वैसे मैं तो हाँ चाट मसाला उसी में है। फाइनली हांडी चिकन तैयार है और इन्होंने हांडी चिकन को एक स्पेशल नाम दिया है, वो है क्रांति। मैं दिखाऊंगा आपको वो कैसे। लिए हांडी चिकन जो है क्रांति चिकन बन गई है। हालांकि कहना बहुत मुश्किल है कि क्रांति इतनी आसान नहीं होती है कि बस 2-3 घंटे की मेहनत के बाद क्रांति पक जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो फिर भी
हांडी चिकन, क्रांति चिकन। तो तंदूरी चिकन में थोड़ा सा चाट मसाला जाते हुए। हाँ हाँ, आराम से, धीरे धीरे। बहुत मेहनत के बाद बना है ये, लगभग 4 घंटे, 3 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। मैरिनेशन का करके, तो 4 घंटे हो ही गए। तो स्पेशल ये वाइल्ड लाइफ जो हमारा जो पिकनिक है वो तैयार है। सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल बाहर की तरफ, पेपर लगाकर इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आप देखेंगे अभी कैसे सर्विंग स्टार्ट होगी। तो फाइनली ये पूरा का पूरा हमारा वन भोज जो है तैयार है। ठीक है आप बैठिए उधर। चिकन, चलो हो गया सैलेड, तंदूरी चिकन, आलू की खास सब्जी, अरे यहीं बैठ जाएंगे जो विनोद भी आने भाई। वाली है पूरियों के साथ आ गए तैयार है पूरी तरह से। Five a.m. trains and broken chains. I call you every afternoon. Forrest Gump and the hurricane trails, though we never followed through. Do you have 100 words for me? 'Cause I have only 3, and you couldn't even sing for me, and I keep on writing these songs over and over, and I keep getting closer to you. दोस्तों आज का हमारा ये बिल्कुल पूरा का पूरा जो सफ़र है, ये जो वन भोज था, जो पार्टी थी, ये पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। और अब मैं आपको दिखाऊं कि लास्ट में हम इसे ख़त्म कर रहे हैं अपने इस वन भोज के जरिए। मतलब फाइनली हमने बॉन फायर किया है और उस बॉन फायर के जरिए हम इसे शूट करने वाले हैं। सो माय होल फ्रेंड्स, फाइनली विद बॉन फायर। चलिए एक बार सब लोग जरा देख लीजिए साइड, सब लोग बाय कर सकते हैं अपने अपने तरफ से। कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो एनीथिंग। भाई मजा आ गया, मजा। आप लोग भी घर वर से निकलिए, ऐसे मॉल्स में जाने में कुछ नहीं रखा, सिनेमा देखने में कुछ नहीं रखा, ऐसे एडवेंचर्स कीजिए। दिस इज द रियल थ्रिल एट बेस्ट। पूरी तरह से शानदार ये सफर JNU के, और बहुत ही शानदार आज का दिन, बहुत ही स्वादिष्ट खाना और पूरी तरह से दोस्तों का ये साथ। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, और बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। और जो लोग मुझसे पर्सनली नहीं जुड़ पाए हैं वो मेरे इंस्टाग्राम के ID के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे पर्सनल लाइफ को देख सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।